करेज एक ऐसा डॉग जो हर चीज से डरता था, लेकिन फिर भी वह हर बार सबसे खतरनाक चीजों से लड़ता था। आखिर क्यों? आज हम करेज द काउडली डॉग के पीछे की छुपी हुई सच्चाई को जानेंगे और ये भी जानेंगे इतना पॉपुलर और यूनिक शो अचानक बंद क्यों हो गया और इसके लास्ट एपिसोड में आखिर क्या हुआ था, और नोवेयर की रहस्यमयी दुनिया जो शायद रियल प्लेस से इंस्पायर है। और फिर हम अनकवर करेंगे वो डार्क थ्योरीज जो इस कार्टून को एक हॉरर रियलिटी बना देती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको वीडियो नहीं इमोशन मिलेंगे, बचपन की यादें मिलेंगी। और सच कहूँ, ऐसी फीलिंग वाली वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ क्लिक नहीं, ये आपको आपके पुराने दिनों से जोड़ देगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेज का वो दर्दनाक पास्ट जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस शो के लास्ट एपिसोड रिमेम्बरेंस ऑफ करेज पास्ट में हम देखते हैं कि एक नॉर्मल दिन है। म्यूरियल करेज को डॉक्टर के पास ले जाने का सोचती है, लेकिन जैसे ही करेज डॉक्टर को देखता है वो बुरी तरह डर जाता है, पैनिक होने लगता है, भागने की कोशिश करता है। यहाँ से साफ समझ आता है कि ये डर किसी नॉर्मल चीज का नहीं, ये उसके पास्ट से जुड़ा हुआ है। अचानक करेज को अपने बचपन की यादें आने लगती है, वो समय जब वो अपने पेरेंट्स के साथ खुश था, एक छोटा सा घर, प्यार करने वाले माता पिता और एक नॉर्मल जिंदगी। लेकिन एक दिन एक अजीब साइंटिस्ट आता है, वो एक्सपेरिमेंट के नाम पर करेज के पेरेंट्स को पकड़ लेता है। करेज पूरी कोशिश करता है, भौंकता है, रोकता है, लेकिन छोटा होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। वो साइंटिस्ट उसके पेरेंट्स को रॉकेट में डाल देता है और उन्हें स्पेस में भेज देता है। करेज बस देखता रह जाता है और उसी पल उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद करेज पूरी तरह अकेला हो जाता है, ना घर ना कोई अपना। वो सड़कों पर भटकता है, लोग उसे अपनाते नहीं, कोई पत्थर मारता है, कोई भगा देता है, और हर दिन करेज अंदर से टूटता जाता है। फिर एक रात तेज बारिश हो रही थी, करेज एक कोने में बैठा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। तभी एक बूढ़ी औरत म्यूरियल वहाँ आती है। वो करेज को उठाती है और प्यार से अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, अरे तुम कितने प्यारे हो। बस इतना सुनना था। करेज टूटकर रो पड़ा, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उसे प्यार से छुआ था। उस दिन के बाद करेज की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास एक घर था, एक अपना था। हाँ, यूस्टस उसे डांटता था, डराता था, लेकिन फिर भी करेज खुश था, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं था। अब हमें समझ आता है करेज डॉक्टर से इतना क्यों डरता है, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर वही इंसान है जिसने उसका परिवार छीन लिया था। जब म्यूरियल ये सब देखती है, वो करेज को प्यार से संभालती है, उसे कंफर्ट देती है, उसे अकेला महसूस नहीं होने देती। और इसी तरीके से लास्ट एपिसोड की हैप्पी और थोड़ी सी इमोशनल एंडिंग होती है। अब असली सवाल है कि शो बंद क्यों हुआ। इसके कई कारण थे, जैसे इस शो के क्रिएटर जॉन आर डिल्वर्थ ने इसे लिमिटेड स्टोरी की तरह बनाया था। टोटल 4 सीजन की प्लानिंग पहले से थी, और जब स्टोरी पूरी हो गई, शो को नेचुरली एंड कर दिया गया। मतलब कैंसिल नहीं, कंप्लीट हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धीरे धीरे शो का टोन काफी डार्क और डिस्टर्बिंग होने लगा। विलन जैसे फ्रैंकी फ्रेड, किंग रैमसेस बच्चों के कार्टून के लिए काफी इंटेंस थे। पेरेंट्स की कंप्लेंट बढ़ने लगी। इस वजह से करेज द काउडली डॉग रेगुलरली टीवी पर नहीं आता जैसे पहले आता था, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुआ। कभी कभी स्पेशल रीरन में भी दिख सकता है, लेकिन डेली या रेगुलर शेड्यूल पर नहीं आता। अब बात करते हैं नोवेयर की रहस्यमयी दुनिया, जो शायद रियल प्लेस से इंस्पायर है। कहानी में एक जगह बार बार दिखाई जाती है, नोवेयर, एक ऐसा इलाका जहाँ ना कोई इंसान, ना कोई पड़ोसी, बस एक अकेला घर और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कार्टून की इमेजिनेशन थी या फिर इसका कोई रियल कनेक्शन भी है। सच्चाई ये है कि करेज द काउडली डॉग के क्रिएटर ने इस जगह को इंस्पायर किया था एक रियल लोकेशन से, न्यू मैक्सिको, जहां अमेरिका की सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यूएफओ सिग्निंग्स, अनएक्सप्लेन क्रिएचर और सुनसान डिजर्ट में अकेले पड़े घर। और कार्टून की शो की जियोग्राफी भी कुछ ऐसी ही है, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, बीच में एक अकेला घर और चारों तरफ डरावनी खामोशी। मतलब नोवेयर पूरी तरह फेक नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड से इंस्पायर है। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो इस कार्टून को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। कुछ लोगों का मानना है कि न्यू मैक्सिको
शो में एक ऐसा घर था जहाँ एक फैमिली रहती थी। धीरे धीरे उन्होंने अजीब चीजें नोटिस करना शुरू की। रात में अजीब आवाजें, खिड़कियों के बाहर शैडो और एक क्रिएचर जिसे स्किन वॉकर कहा जाता है। फिर एक दिन वो फैमिली अचानक गायब हो गई और जब इन्वेस्टिगेशन हुई उस घर में सिर्फ एक कुत्ता मिला। अब ये बात कितनी सच है इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन अगर ये थ्योरी सच हुई तो करेज की कहानी सिर्फ एक कार्टून की नहीं बल्कि एक रियल ट्रेजेडी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं उस डार्क थ्योरी के बारे में जो इस कार्टून को एक हॉरर रियलिटी बना देती है। इस शो का सबसे खतरनाक विलन जिसे देखकर लोग सच में डर गए थे। अगर आपने करेज द काउडली डॉग देखा है तो ये डायलॉग सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। ये था किंग रैमसेस जो एक पत्थर की स्लैब को वापस मांगता था और बोलता था पत्थर लौटा दो वरना श्राप लगेगा। उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी एंट्री सब कुछ इतना डरावना था कि आज भी लोग उसे याद करके डर जाते हैं। लेकिन क्या वही सबसे खतरनाक विलन था? सच बताऊं तो नहीं, क्योंकि रैमसेस सिर्फ एक कर्स था, एक आत्मा जो अपना हक मांग रही थी। वो डराता जरूर था लेकिन उसका मकसद किसी को मेंटली तोड़ना नहीं था। तो सबसे खतरनाक विलन था फ्रैंकी फ्रेड, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर था जो भूत या राक्षस नहीं था, वो एक इंसान था, फिर भी सबसे ज्यादा डरावना था। हम फ्रैंकी फ्रेड एपिसोड में देखते हैं एक नॉर्मल सा दिन है। म्यूरियल खुश होती है क्योंकि उसका भांजा फ्रेड उससे मिलने आ रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही करेज फ्रेड को देखता है उसे अजीब सा फील होता है। क्रिस्पी बिहेवियर, फ्रेड बार बार एक ही वर्ड बोलता है, नॉटी। उसे हर चीज में इम्परफेक्शन दिखती है, उसके हिसाब से बाल बढ़ जाना, नॉटी। ये बिहेवियर धीरे धीरे क्रेपी लगने लगता है। फ्रेड बताता है कि उसे बाल काटने का जुनून है। वो राइम स्टाइल में अपनी स्टोरी सुनाता है। पता चलता है कि वो पहले भी लोगों के बाल काट चुका है और इसी वजह से उसे जेल भी भेजा गया था। करेज को फ्रेड पर शक होता है लेकिन वो बच नहीं पाता। फ्रेड उसे पकड़ लेता है और उसे चेयर पर बांध देता है। फिर धीरे से रेजर निकालता है और करेज के बाल काटने लगता है। ये पूरा सीन बहुत डिस्टर्बिंग होता है क्योंकि उस समय फ्रेड की आंखों में जो खुशी होती है वो किसी नॉर्मल इंसान की नहीं लगती और वो बार बार कहता है नॉटी। करेज भूतों से भी लड़ लेता था, एलियन को भी हरा देता था, लेकिन फ्रेड के सामने वो सच में हेल्पलेस लग रहा था। ये एपिसोड इतना डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई गोस्ट नहीं है, सिर्फ एक इंसान है जो मेंटली अनस्टेबल है। और यही चीज इस पूरे शो का सबसे खतरनाक विलन बनाती है। जब फ्रेड करेज के बाल काट रहा होता है तभी म्यूरियल को कुछ गलत लगता है। वो रूम में आती है, साथ में पुलिस भी आती है। फ्रेड पकड़ जाता है। पता चलता है कि फ्रेड पहले से ही क्रिमिनल था, वो जेल से भाग कर आया था और फिर पुलिस उसे वापस ले जाती है। लेकिन जाते जाते फ्रेड मुस्कुराता है और कहता है नॉटी। लेकिन करेज की आंखों में अभी भी डर है क्योंकि इस बार उसने कोई मॉन्स्टर नहीं देखा, उसने एक इंसान का असली रूप देखा था। और शायद यही वजह है कि ये एपिसोड इतना डरावना है क्योंकि भूतों से नहीं इंसानों से डर लगना शुरू हो जाता है। अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि सबसे खतरनाक विलन कौन था, लेकिन अब एक मजेदार सवाल, आपके हिसाब से इस शो का सबसे फेमस विलन कौन था? वो कौन था जिसे देखते ही आपको डर भी लगता था और क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती थी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगली वीडियो देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा।